हंटर एंड हंटेड में सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस होता है एंड यही बेसिस है आने वाली फिल्म मिर्ग का. वेलकम टू डीएनए इंडिया. टुडे वी हैव विद अस द फिल्म स्टार्स श्वेताब सिंह, अनूप सोनी एंड द फिल्म डायरेक्टर तरुण शर्मा. सर, फिल्म का ट्रेलर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. सो व्हाट कैन यू टेल अस मोर अबाउट द मूवी? अगर आप और जानना चाहते हैं तो मतलब मैं तो आइडियली कहूँगा कि हॉल पे आके देखिए. बट जैसा आपने कहा कि हंटर और हंटेड में एक लेटर का फ़र्क होता है, तो ये फिल्म वही कैरेक्टर्स की जर्नी है और जंगल के थ्रू होती हुई जाती है. अलग अलग इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जॉनर चेंज होता दिखेगा आपको फिल्म में. तो उस सब के साथ ये एक सवाल आपके माइंड में लिंगर करेगा कि इनमें से कौन इस तरफ है और कौन उस तरफ है. तो आई थिंक वो एक बेसिक प्रेमाइस है. एंड या आप हॉल पे जाके देखेंगे तो आपको पूरी कहानी पता लगेगी. रियली एक्साइटेड टू वॉच इट ऑन थिएटर्स. एंड सर, ये आपने शूटिंग भी हिमालयाज में की है. सो आई वांट टू आस्क यू. हिमाचल में, यस. तो आपका शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था मूवी का? यार एक्सपीरियंस शूट करते वक्त तो बहुत ज़्यादा मतलब ये था कि यार हेक्टिक शेड्यूल था. बिकॉज एक तो स्पेशली जो मेरा पूरा रोल है, इस कैरेक्टर है, मेरे सारे शूट जो थे नाइट में थे. Okay. मतलब एक भी मेरा शॉट दिन में है ही नहीं. तो जैसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात थी. और यहाँ पे ये था कि नाइट तो थी ही थी, हिमाचल की ठंड थी और ऊपर से पहाड़, और जहाँ लोकेशन थी वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था. ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है ना वो बेस से हमारे 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए. और फिर बीच बीच में रातों को बारिश भी करवाई जाती थी नकली वाली सीन में. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा शूट होता होगा कि आप जंगल के बीचों बीच हैं और ठंड पड़ रही है और आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइटिंग इतनी होती थी कि जो कई बार तो ऐसा होता था कि जो 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 पोर्शन लिट हुआ है उसके अलावा सारा पोर्शन डार्क में होता था. अगर आपने जरा सा इधर उधर देखा तो आप नीचे भी गिर सकते हैं इधर से. मतलब नॉट पहाड़ी से नीचे, लेकिन थोड़े डिच में जा सकते हैं. लेकिन शायद ये पहले दिन ना, दिन में हमने जाके एक बार लोकेशन देखी. इन्होंने तो बहुत बार देखी थी, बट मैंने शूटिंग से पहले एक बार दिन के वक्त देख लिया था कि क्या है इसका टाइम. तो फिजिकली काम करते वक्त ऐसा लग रहा था कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग. और पूरी टीम जिस तरीके से लगी हुई थी. मुझे याद है हमारा एक स्पॉट बॉय था, पतला सा था ना, नाम भूल गया मैं उसका. दिनेश, पतला सा लड़का, छोटी सी हाइट. और मैं उसको बोलूं कि यार वो चाय मिल जाएगी सर. मैंने कहा यहाँ पे है या उधर, मैं लाता हूँ, अभी लाता हूँ. वो क्या ऐसा फुर्ती से चीते की तरह से भाग के जाता था और थर्मस में भर के चाय लेके आता था. सो यू नो पूरा एक टीम. तो आप अपनी फिर तकलीफ भूल जाते हैं कि यार अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. ऐसा लगता है हर आदमी मेहनत कर रहा है यहाँ पे. बट ऑब्वियसली उस मेहनत का रिजल्ट आपको फिल्म में देखने को मिलेगा. जिस तरीके से फिल्म की शूटिंग हुई है, जिस तरीके से कहानी सुनाई गई है, तो डिफरेंट है. मतलब हर आदमी कहता है ना डिफरेंट है यार मेरा, लेकिन ये सच में डिफरेंट है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. तरुण से कई बार अभी इंटरव्यूज में लोग पूछते हैं सर इस फिल्म की कहानी क्या है. सर मैं नहीं सुना सकता आपको कहानी. कहानी नहीं है इसके अंदर कुछ भी. मतलब है वो एक जर्नी है, पर उसको आप एक वन लाइनर, अगर आप वन लाइनर मांग रहे हो तो वन लाइनर में ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि जैसे मैं कभी कभार, एक एग्जांपल अभी दिमाग में आया, अगर आपने काई पोचे देखी है, अब मैं बोलूं वन लाइनर में बताइए किस बारे में कहानी है. दोस्ती भी है, क्रिकेट भी है, अर्थक्वेक भी है, गुजरात के बारे में भी है, पॉलिटिक्स भी है. अब आप उसको एक वन लाइन में कैसे बांध के बता सकते हैं. तो वो है. बट देयर इज अ थ्रेड जो कहानी में एक लीनियरली आगे चलती है. बट हाँ, एक पॉइंट के आगे मैं चाहता हूँ कि बॉक्सेस खुद रिवील हो रादर कि हम ही रिवील कर देंगे. अच्छा कौन हंटर है, कौन हंटेड है, क्या एंड में होगा. जब समझ आता है ये तो मुझे पता है कहाँ जा रही है. तो आई होप कि इस सब इंट्रीग से हम कोशिश करें कि ऑडियंस भी साथ साथ अनरावल करे कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो वो वाली बात है. श्वेताब, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था. हम लोग शुरू से, जब से मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो ही मुझे ये पता था यार ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है. और इसको बनाने में भी हमें उतना ही मज़ा आया, क्योंकि जो भी चैलेंजेस थे ना, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना वाज अ लॉट ऑफ फन. एंड एवरीथिंग वी डिड, लाइक जैसे सर ने बताया लोकेशन के बारे में, मतलब सही में बहुत डरावनी खतरनाक सी लोकेशन थी. पर जब हम वहाँ रहते थे और जब हम वहाँ शूट करते थे ना, तो बहुत मज़ा आता था. यू नो, एंड आई जस्ट होप कि वो चीज़ जो है, आई मीन आई डोंट होप, आई नो that fun has been translated onto the final product. So I know that the audience is also going to have a lot of fun.
या वी होप सो टू. एंड श्वेता, आपने फिल्म प्रोड्यूस भी की है, तो आपने व्हाई डिड यू चूज टू एक्ट आल्सो एंड प्रोड्यूस द फिल्म? यार सी मेरी जो जर्नी रही है ना, मैं एक्चुअली स्टार्ट एक्टर के साथ की तरह ही हुआ था. एक्टर ही बनना चाहता था बिकॉज आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट टू स्टडी एक्टिंग. उसके बाद वही हमारी फिल्म की ना एक लाइन है कि जो सर की लाइन है कि तेंदुआ बहुत शातिर शिकारी होता है, सॉरी मिर्ग एक शातिर शिकारी होता है और मौका देख के लपक लेता है. तो मुझे जहाँ जो मौका मिला मैं लपकता गया. इसको एफटीआई के बाद मुझे प्रोडक्शन का मौका मिला तो प्रोड्यूसर बनने का, तो मैं पहले प्रोड्यूसर बन गया. तो फिल्में प्रोड्यूस करी, दे डिड वेल. उसके बाद इस फिल्म में जब ये स्क्रिप्ट आई थी तो आई वॉज ऑन बोर्ड एज अ प्रोड्यूसर. बट देन बिकॉज आई न्यू तरुण फ्रॉम बिफोर, तरुण का था कि यार तू एक बार करके देख, तू ऑल्सो ऑडिशन फॉर इट, बिकॉज ये कैरेक्टर था मतलब जिसमें मैं फिट हो सकता था. तो फिर एक्टिंग का मौका मिल गया, मैंने लपक लिया और अब मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ. सर, एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सी हॉक्स से लेके इतने सारे सीरियल्स और फिल्म्स में काम किया है, बट आपकी पॉपुलैरिटी जो क्राइम पेट्रोल से है वो बहुत ज़्यादा, उसके मीम्स भी इतने आते हैं, तो आपका उस पर क्या रिएक्शन होता है वो मीम्स देखकर? ये बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन ये ना ये हर एक्टर की जर्नी में होता है. मैं आपको सच बात बताऊं, आप जब कुछ काम करते हैं, जैसे आपने कहा सी हॉक्स, तो Because I remember watching it in my childhood, yeah. One of the good products Yeah. I've been part of. But what I'm trying to say is कि हर एक्टर की जिंदगी में होता है और कुछ चीजें जो है ना वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं और आपकी पहचान भी बन जाती हैं. जैसे लोग बोलते हैं ना, न्यूज़पेपर में लिखते हैं सो एंड सो फेम, तो वो फेम के लिए एक जो आपकी लाइफ का एक प्रोजेक्ट होता है ना, बट आई थिंक दैट्स फाइन. मतलब लेकिन आप काम अलग अलग तरह के करते रहते हो. ये अलग बात है कि कोई किसी को पहचान बताने के लिए बोलता है. तो मैं हमेशा से पहले शुरू में ना मैं बड़ा थोड़ा सा ऐसा हो जाता था, यार ठीक है यार, इतना काम किया है यार, यही बोलते रहोगे क्या यार. फिर मुझे लगा नहीं यार, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि ये है, यू नो, पीपल लव इट एंड सो आई शुड ओन इट, दैट होल पॉपुलैरिटी. और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मिलता है. और फिर मैं एक बार अनिल कपूर साहब का इंटरव्यू देख रहा था. अब अनिल जी ने वैरायटी ऑफ रोल्स की हैं. मतलब आज भी जब वो एक हीरो से कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किए तब भी देयर इज अ ह्यूज लाइन ऑफ वर्क ही हैज डन. बट स्टिल कहते हैं जब भी मैं साला कहीं फंक्शन में जाता हूँ दिन आ दिन था, कह रहे यही बचता है यार. फिर मुझे लगता है कि मैंने और भी काम किए हैं यार. बट दैट हैपेंस विद, तो आई एम हैप्पी विद इट यार. आई एम एंजॉयिंग दिस होल अटेंशन. स्पेशली सावधान रहें, सतर्क रहें. या तरुण, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट यू नो आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ बिग स्टार्स की मूवीज थिएटर्स में चल रही हैं, तो आपने मिर्ग को थिएटर्स पे रिलीज करने का क्यों डिसाइड किया एंड व्हाई नॉट एन ओटीटी प्लेटफॉर्म? ओके, एक तो बिग स्टार मेरी फिल्म में भी है. ठीक है. दूसरा यार देखिए, अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो जब मैं फिल्म मेकर बनने का सोचा, डायरेक्टर बनने का सोचा, थिएटर ही आपका बेंचमार्क होता है. मतलब आप और थिएटर पे फिल्में देख के आप बड़े हुए हैं. ऑफ कोर्स आपने टीवी पे भी देखा, आपने वीएचएस पे देखा, आपने सीडी पे देखा, पर जो थिएटर का एक्सपीरियंस आज भी, मतलब मैं आज भी कोई भी फिल्म आती है तो एटलीस्ट, पता नहीं मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मेरा अप्रोच कभी नहीं रहता कि अरे जब ये उस पे आएगी तो देख लेंगे. हॉल पे देखनी है. अगर फिल्म बनी है हॉल के लिए तो उसको हॉल पे देखना है. दूसरा, हॉल इज हाउ हम एज फिल्म मेकर इंटेंड करते हैं कि आप देखिए आप डिजिटल उस पे आ जाएगी, आप मोबाइल पे देख रहे हैं एक अलग फिल्म है, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं एक अलग फिल्म है, आप टीवी पे देख रहे हैं एक अलग फिल्म है. टीवी पे फ्रेम रेट चेंज हो जाते हैं, आप क्लियर मोशन आता है. तो एक पॉइंट के बाद तो ऐसा लगता है कि अब आप किस हेडफोन पे सुन रहे हैं, आपका आउटपुट क्या है, आप सब कुछ बदल जाता है. तो मैं तो वही फिल्म जो हॉल पे देखी है, कई बार वो मेरे साथ में जब वो घर पे देखता हूँ, मतलब ये मजा नहीं आया इसमें, वहां तो मुझे बहुत मजा आ रहा था. एग्जैक्टली. आई थिंक एज अ फिल्म मेकर आप वो फिल्म बनाना चाहते हैं लोग वैसे देखें जैसे आप दिखाना चाहते हैं, ना कि जैसे मतलब वो अपने लेजरली टाइम पे देखें. तो वो आई थिंक मेरा अभी भी है कि आई थिंक दैट इज जहाँ पे आपको मजा आता है. मतलब मैं टॉप गन का बता रहा हूँ, और भी कुछ. टॉप गन मैंने देखी IMAX पे, वो देखी मैंने OTT पे. जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है. तो आप तो चाहेंगे कि वैसे देखें जैसे आप दिखाना चाहते हैं. So my last question to all of you is कि what is that one reason that audiences should go and watch Mirg in theaters? तो देखिए, आई वुड से कि हमने कुछ कोशिश करी है फिल्म में जिससे आपको कुछ नया दिखे. थोड़ा नैरेटिव के साथ खेला है, थोड़ा जॉनर्स के साथ खेला है, थोड़ा कैरेक्टर्स के साथ खेला है, थोड़ा चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश करी है. एंड काफ़ी बड़ा पैकेज देने की कोशिश करी है. तो
आई होप आपको एंगेज करेगी, आपको इंटरेस्ट दिलाएगी, आपको एक एक्सपीरियंस देगी. तो आई थिंक दैट इज द रीजन यू शुड वॉच मैरिक. श्वेताब. जी बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न नहीं है. जैसे तरुण ने अभी बोला था कि आप सिनेमा में बार बार मतलब सिनेमा का एक अलग एक्सपीरियंस होता है. ये एक्सपीरियंस आपको ये फिल्म पक्का देगी. देयर आर सम फिल्म्स यू व्हिच यू माइट गो एंड वॉच अगेन एंड अगेन इन थिएटर्स. इट कुड बी वन ऑफ देम. आप इसको सतीश सर के लिए देखिए. सतीश सर ने जो कैरेक्टर किया है उस वजह से देखिए. अनूप सर इज इन अ न्यू अवतार. राज सर इज देयर. मैं पहली बार आ रहा हूँ तो देखिए. you'll have fun. It'll be an experience. Go with your family. Watch it. You're going to enjoy it. अनूप सर. नो एब्सोल्युटली राइट कि जितने भी एक्टर्स अगर आपने हमारा काम देखा है तो हम सब जो हैं एक नए किरदार में. इनफैक्ट इस फिल्म का हिस्सा बनने का रीज़न ही ये था कि यार कुछ अलग करने को मिल रहा है. एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जो एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना फिल्म की कहानी सुनाने के, नरेटिव के, ये उन रूल्स को ब्रेक करती हुई चलती है. हो सकता है जब आप फिल्म शुरू करें और आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं कोई हल्की कॉमेडी टाइप की कुछ फिल्म देख रहा हूँ, थोड़ा कॉमिक एलिमेंट्स हैं. सडनली आपको कॉमेडी एकदम गायब हो जाएगी और फिल्म जो है बिल्कुल ही एक अलग जोन में चली जाती है. मतलब एक तक पूरी पिक्चर ऐसे चल रही है कि दिन में चल रही है, अचानक रात होती है पर बहुत देर तक रात रहती है, फिर अचानक दिन होता है तो इतना खूबसूरत दिन होता है कि आपको लगेगा यार ये इतना ब्लू नीला आसमान और नीली और हरी नदी और मतलब यू नो सो इट्स नॉट अ रन ऑफ द मिल स्टाइल ऑफ मेकिंग. ओके. थोड़ी कोकीनेस भी है, थोड़ा थ्रिल भी है, कॉमिक एलिमेंट्स भी हैं और किरदार जो हैं वो कैरेक्टर्स जो हैं आपको उनको देखने को मिलेगा कि यार ये क्या हैं किरदार, क्या कर रहे हैं और इंट्रीग बना रहता है फिल्म में. और टाइटल तो हमारा अमेजिंग है ही, मिर्ग. हाँ, exactly. So looking forward to watching the film in the theaters. All the best for the release. Hope it becomes a wide success. Thank you one and all for watching this interview. Keep watching DNA and Milk. Don't forget, Milk releases in cinemas on February 9.